अगर आपका अवल नीचे है, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, उसके क्या क्या नुकसान हैं और कौन सा वक्त है जिसके ऊपर हमें इस पे परेशान होने की ज़रूरत है। एक बात याद रखिएगा कि जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका अवल नीचे होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता जाता है, तो वो जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है वो अपने साथ अवल को भी ऊपर ले जाता है। इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी एक्सरसाइज मौजूद नहीं है, कोई ऐसी रेमेडी नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई डॉक्टर कहे या कोई आपको कहे कि मैंने ये दवाई दी है जिसकी वजह से ये अवल ऊपर को चला गया, उसने खुद ब खुद ऊपर को चले जाना। ज़्यादातर केसेस में तो बाय द टाइम कि आपका नॉर्मली स्कैन होता है 5 महीने पूरे होते हैं, ज़्यादातर केसेस में अवल ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो अवल ऊपर नहीं जाता और अवल नीचे को ही रहता है और नीचे इस हद तक रहता है कि वो आपके जो बच्चेदानी का मुंह है उसको कवर कर रहा है, तो वो ख़तरे की अलामत होती है। यानी ये वो प्रेगनेंसी होती है जिसको हम बेड रेस्ट कहते हैं। बहुत कम ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। ये अवल नीचे वाली प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपको बेड रेस्ट कहा जाता है। ना सिर्फ बेड रेस्ट कहा जाता है, आपको हस्बैंड से भी परहेज का बताया जाता है, किसी किस्म का हैवी वेट उठाने को भी मना किया जाता है, लंबे देर खड़े होने से मना किया जाता है। सो बहुत सारे परहेज इस पेशेंट को बताए जाते हैं। इनको कहा जाता है कि आप अपना ब्लड हमेशा क्रॉस मैच रखिए, किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी होती है आपको अपने जो करीबी हॉस्पिटल है और वो अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे आप जाएँ, जाकर कोई इमरजेंसी होती है, किसी वक्त भी खून छूट सकता है, किसी वक्त भी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, तो आपके पास अपने एक अच्छे करीबी हॉस्पिटल जो कि ऐसे केसेस को हैंडल कर सकता हो, उसके साथ आपको जो है वो इन कांटेक्ट रहना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर अवल मुकम्मल तौर पर बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है, नीचे है और वो इसी सिचुएशन में रहता है, तो वो एक डेंजरस कंडीशन हो सकती है जिसमें आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ब्लीड कर सकते हैं और ड्यूरिंग सर्जरी भी। ऐसे पेशेंट नॉर्मल डिलीवर नहीं होते हैं। बात क्लियरली मैं बता दूं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कभी गलती से भी ये मत सोचिएगा कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ये एक वाहिद ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी कतई पॉसिबल नहीं है। सो अगर ये अवल नीचे वाली कंडीशन होती है तो इसमें ऑपरेट ही होता है। ना सिर्फ ऑपरेट होता है बल्कि ऑपरेशन भी एट रिस्क, हाई रिस्क होता है। हर बंदा ये सर्जरी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल की जिसमें आईसीयू की फैसिलिटी भी हो उसकी ज़रूरत होती है, और इसके साथ आपको ब्लड बैंक भी चाहिए होता है। तकरीबन 3 से 4 ब्लड तो कम से कम इस ऐसे पेशेंट्स के लिए रेडी रखे जाते हैं। फिर एक सिचुएशन होती है कि अगर आपका अवल नीचे है और उसके साथ आपका जो है वो पिछले ऑपरेशंस भी हैं, यानी पहले 1, 2 या 3 इससे ज़्यादा सिजेरियन सेक्शंस मौजूद हैं, तो अगर अवल नीचे है तो फिर ये खतरा कहने ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें फिर अवल चिपक जाता है और उसमें समटाइम्स अवल खुद आसानी से बाहर नहीं आता और वहाँ पर आपको सिजेरियन के साथ कभी कभी बच्चेदानी को भी निकालना पड़ता है। ये ज़्यादा हाई रिस्क सिचुएशन होती है, इसके लिए ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली या तो आप किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल चाहिए या फिर आप किसी सरकारी अस्पताल को प्रेफर कीजिए। छोटे अस्पतालों में जाने से परहेज कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।